हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी आज एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है क्लासेस ऑफ ट्रेडमार्क। मेरे पास बहुत सारे लोगों की फ़ोन कॉल्स आती हैं जिनमें वो ये कह रहे होते हैं कि सर, हमने जो अपना ट्रेडमार्क डिसाइड किया है, जिन गुड्स में हम डील कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि वो ट्रेडमार्क हमारा जो गुड्स है वो किस क्लास से रिलेटेड या किस क्लास में हमें अपना ट्रेडमार्क फाइल करना चाहिए या करवाना चाहिए। या कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ लोग ऐसा है कि अपना ट्रेडमार्क डलवा चुके होते हैं और उनका फिर फ़ोन आता है कि सर, हमें लगता है कि हमारा ट्रेडमार्क गलत क्लास में फाइल हो गया, या किसी ऐसे स्टेप में आता है कि पता चल रहा है कि उसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट आई या उसमें स्टेटस ये आ रहा है फॉर्मेलिटी चेक फेल। तो उसमें लिख के आ रहा है कि सीधी सी बात है कि आपका जो गुड्स है जो आपने फाइल किया है वो आपका उस क्लास से रिलेटेड नहीं है, वो किसी और क्लास से रिलेटेड है, ठीक है। या कई बार ऐसा होता है कि जो गुड्स लिया गया, जो क्लास का गुड्स लिया गया, तो इतना ज़्यादा वाइड कर दिया गया कि वो जो किसी एक मेन क्लास के अलावा अदर क्लास का गुड्स भी उसमें आ गया। अब होता यह है कि जो ट्रेडमार्क फाइल करा रहा होता है तो वो तो सामने वाले से बोलता है, या तो खुद कर रहा है या करवा रहा है, तो वो ये सोचता है कि मैं जिन भी सारे प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ उस सारे प्रोडक्ट के लिए मुझे एक ही फीस डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो इसलिए वो जब ट्रेडमार्क फाइल करता है तो क्लासेस तो उसे मजाक जैसा लगता है। वो क्या करता है कि वो या तो सही क्लास अगर ले भी ली तो उसमें गुड्स भरता जाता है। अब उसमें क्या हुआ, कई बार गुड्स बहुत ज़्यादा आउट चला गया। कई बार ऐसा भी होता है जिस क्लास का में फाइल किया गया उस क्लास से रिलेटेड गुड्स सही नहीं, किसी दूसरी क्लास से रिलेटेड है। और ऐसा केवल नौसिखियों, मतलब जो पहली बार काम कर रहे हैं उनके बारे में नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो काफ़ी ट्रेडमार्क डाल चुके हैं, बार बार वही गलती रिपीट करते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे एक जो प्रोफेशनल बंदा था जो अदर टैक्स वगैरह का काम करता, तो उनका जो खुद का ट्रेडमार्क वो रिलेटेड था क्लास 41 से रिलेटेड। अब वहां जो सर्विस ली गई थी वो कुल क्लास 45 से रिलेटेड ली गई थी, ठीक है। या कोई अदर क्लास जो आपका क्लास 36 से रिलेटेड ली गई थी। अब बाद में जब वो मेरे पास वो मैटर आया था आपका रिप्लाई के लिए और हियरिंग के लिए, ठीक है, तो बाद में ये पता चला कि वो जो उनको जब मैंने सजेस्ट किया कि सर ये आपका काम क्या है, तो उन्होंने जब बताया, मैंने आपके काम के अकॉर्डिंग आपका ये जो ट्रेडमार्क जो भी है ये बनता ही नहीं है। मतलब 2 या 3 क्लास फाइल करी थी, तो मैंने कहा यहाँ से ये जो है क्लास चेंज करनी पड़ेगी और यहाँ पर जो गुड्स है ये सब हटाना पड़ेगा, बाकी ये आइटम आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो मेन मजे की बात, जिस सर्विस से रिलेटेड क्लास 41 से रिलेटेड था, वो मजे की बात वो क्लास 41 उसमें थी नहीं, अदर क्लासेस थी, लेकिन कुछ मैटर ऐसा था कि जो क्लास 45 से रिलेटेड बन रहा था, तो उसमें अदर जितनी भी क्लासेस हैं वो रिमूव करानी पड़ गई। अब कितना लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर मैं कोई ट्रेडमार्क पहली बार फाइल कर रहा हूं, ठीक है, तो अपने आप ना करो। रीजन क्या है कि उसमें बहुत सारे वीडियो, भ्रामक वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें ये कहा गया है कि आप अगले 2 मिनट के अंदर अपना ट्रेडमार्क खुद फाइल करिए, ठीक है। तो उसमें यह होगा कि वो पर्सन का वीडियो देख के या उस वीडियो को देख के आपको फॉर्म ओपन करना आ जाता है। आपको चलो ये भी पता चल जाएगा कि ऑनलाइन इसका टीएमए फॉर्म होता है, ठीक है। अब उसके अंदर एप्लीकेंट का नाम भी पता चल जाएगा, लेकिन उसमें बहुत बार ऐसी गलतियां होती हैं कि जो कुछ का तो सुधार संभव है, कुछ का सुधार हो ही नहीं सकता। मतलब उसमें पता चल रहा है एप्लीकेंट में कैटेगरी बहुत सबसे ज़्यादा, मतलब जो गलतियां कहाँ होती, कैटेगरी में होती हैं, एप्लीकेंट की कैटेगरी, गुड्स का कैटेगरी। तो आपको सीधी सी बात है कि आपको वो अगर ट्रेडमार्क आप खुद फाइल कर रहे हो, मतलब पहली बार अगर कोई ट्रेडमार्क फाइल हुआ तो खुद फाइल बिल्कुल मत करो, और किसी एक्सपीरियंस होल्डर जो प्रोफेशनल बंदा है उससे करवाना चाहिए। और एक्सपीरियंस भी ये नहीं कि आदमी सर्च करता है कि
फीस किसकी कम है? कोई कहता है जी 500 ऊपर लेके, कोई कहता है 600 रुपये लेके, कोई 700 1000 लेके। अरे भाई, हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है। अगर सीधी सी बात है, जो बहुत कम रेट में काम कर रहा है या जो पहली बार काम कर रहा है, वो ऑब्वियस है कि वो 99.99% कितनी भी रिसर्च कर ले वो गलत काम करेगा। ठीक है, तो आप, और उस केस में अगर कोई भी एप्लीकेशन गलत फाइल हो गई, आप यकीन मानो जो जितना पैसा आप बचाने की कोशिश कर रहे हो उससे 10-20 गुना ज़्यादा वो खर्चा आपका हो जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बाद में आदमी बहुत परेशान रहता है, और बाद में बहुत बार ऐसी एप्लीकेशन, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि जो आगे जाके कैंसिल ही होती हैं। ठीक है, पहली बात, अगर किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करोगे, मान लेते हैं हमारे पास ही अगर फ़ोन आता है, तो उसमें सबसे पहली बात तो प्रॉपर नाम सर्चिंग होती है। नाम सर्चिंग करने की भी एक साइंटिफिक वे है, टेक्निक है। हर कोई नहीं कर पाता। हर कोई देखता है कि जी ऐसा है कि यहाँ पर ये नाम नो रिकॉर्ड फाउंड होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नाम आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, दूसरा क्या कहते हैं कि वहां पर उसके बाद जो प्रोफेशनल बंदा होगा वो आपको ये भी बताएगा कि सर ये नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये इशू मतलब ये नाम आपको डिपार्टमेंट देगा या नहीं देगा। या कई बार वैसा होता है कि आदमी एक आध तरफा वर्ड चेंज करता है, बाद के उसमें दिखाता है नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, तो वो उसको ग्रीन सिग्नल समझ लेता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। या कई बार क्या होता है कि अगर एग्जामिनेशन तो बात की बात है, लेकिन कई बार जो आपने फॉर्म फिल किया उसमें ही अननेसेसरी इतनी गलतियां हो जाती हैं, उसको मतलब आप बताया नहीं जा सकता। हर गलती के सुधार का गवर्नमेंट 1000 रुपीज लेती है, और आप यकीन मानो अपने आप तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, और अगर किसी के थ्रू आपने करवाया भी, अगर वो कोई सो कॉल्ड प्रोफेशनल है, वो बार बार अपनी प्रोफेशनल फीस लेगा, 1000 रुपये का चालान हर बार जाएगा, और बार बार वो प्रॉब्लम एज इट इज बनी रहेगी। तो उसे वही बंदा कर सकता है जिसने उस तरह की गलतियों का सुधार कराया है और जिसे ढंग से उसको टैकल करना आता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए बार बार यही एडवाइस है कि आप कम फीस के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, अब इसमें हम आगे देखने जा रहे हैं। जैसे लास्ट सीरीज में हमने जो देखा था क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, 5, और कहीं ना कहीं लिंक हो रही थी क्लास 29। तो इसके बारे में डिस्कस किया। आज हम उसके आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहला जो क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6। क्लास 6 में कौन कौन से गुड्स आते हैं। ठीक है, मैं पूरा गुड्स पढ़ के नहीं बताऊंगा, मतलब उसका एक शॉर्टकट में बताऊंगा। उस वर्ड से क्लास 6 से रिलेटेड सारा गुड्स आपके पकड़ में आ जाएगा, अगर कोई आदमी समझदार होगा तो। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें हिडन होती हैं, सब चीजें डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, कुछ चीजें जैसे आप सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा होता उसके हिसाब से उसका आंसर आ रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत कुछ मोटा मोटा हम डिस्कस करेंगे और बहुत कुछ बारीकी भी पकड़ा जाएगा, लेकिन सारी चीजें पकड़ में नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो हम जैसे क्लास 6 में क्या आ जाता है, तो क्लास 6 में जो मेटल से रिलेटेड जितने भी आइटम हैं, ठीक है, मेटल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी क्लास 6 में आती हैं। ठीक है, जैसे आपका एल्युमिनियम का है या लोहे का है। ठीक है, उसमें आपका जो लोहे की केबल आ गई या एल्युमिनियम की जो लेंथ होती है या जो भी मेटल से बनने वाले जो भी आइटम है वो सारे आपके क्लास 6 में आते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट उसमें चले जाते हैं हम। क्लास 6 के बाद क्लास 7। ठीक है, क्लास 7 में कौन से आइटम आ जाते हैं, क्लास 7 और 8 के बारे में हम डिस्कस करें। तो क्लास 7 में आपका जितने भी टाइप की जो मशीनरी है, ठीक है, ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, ठीक है, जितनी भी टाइप की मशीनें होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी क्लास 7 में आती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो उसके जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं, मतलब जिससे वो मशीन बनती है या उसको चलाने के लिए जो जो पार्ट्स यूज किए जाते हैं, वो सारे स्पेयर पार्ट्स भी या एसेसरीज भी आपकी क्लास 7 में आएगी। एक बात यहाँ पर यह भी है कि आपका जो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अगर कोई एक नाम क्लास 7 में रजिस्टर्ड है और वैसा ही सेम नाम कोई अपना और फाइल करता है, तो क्या वो सेम नाम किसी और का या दो से ज्यादा लोगों का रजिस्टर हो जाता है? तो होता क्या है
कि डिपार्टमेंट ये कहता है कि अगर क्लास सेम है, ठीक है, नाम भी सेम है और क्लास भी सेम है, तब कैसे रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो होता क्या है कि मशीनरी की जो मशीनरी होती हैं वो उनका क्राइटेरिया, हजारों टाइप की मशीनरीज होती हैं अलग अलग टाइप की, ठीक है। तो होता क्या है कि जितने भी टाइप की मशीन हैं, ठीक है, तो उसमें आप अगर जो ट्रेडमार्क सबमिट हो रहा है तो पहले कोई अलग टाइप की मशीन है, दूसरा जो फाइल कर रहा है सेम सिमिलर नेम के लिए वो उसका जो मशीन का क्राइटेरिया कुछ डिफरेंट है, या तीसरे का कुछ डिफरेंट है, और अगर वो प्रॉपर बताता है वहां पर, तो उस केस में डिपार्टमेंट, सीधी सी बात है कि वो जो अदर एप्लीकेशन है जो एक नाम के पढ़ने के बाद वही सिमिलर नाम से सिमिलर क्लास में पढ़ी है, डिपार्टमेंट वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर देता है, रजिस्टर्ड कर देता है। दूसरा मेन फैक्ट ये होता है, जो मेन फैक्टर है कि यहां पर आपके पास अगर आप सिमिलर गुड्स में भी डील कर रहे हो तो आपके पास सामने वाले से ज्यादा पुराना एविडेंस अगर पड़ा हुआ है, कोई बिल पड़ा है, कोई गवर्नमेंट पेपर पड़ा है, या कोई ऐसी चीज जो ये प्रूव कर रही है कि जो ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो रखा है, इससे पहले मैं इसे यूज कर रहा था। केवल कहने से नहीं होता, पेपर बोलना चाहिए। गवर्नमेंट की जो साइट्स होती है, गवर्नमेंट की जितनी भी चीजें हैं, वहां पर पेपर काम करता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जो भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं उनमें प्रॉपर अपने ब्रांड का नाम जरूर लिखना है, बिल में अपने ब्रांड का नाम जरूर लिखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि क्लास 7 एक ऐसी क्लास है कि जिसमें एक ही नाम के काफी सारे जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाते हैं और हो सकते हैं, क्योंकि मशीन का क्राइटेरिया अगर सबका अलग अलग है तो डिपार्टमेंट सबको, अगर वो प्रूव कर देता है, सबको अलग अलग ट्रेडमार्क दे देगा या दे सकता है। बस आपके जो चीजें हैंडल कर रहा है, मतलब जिसने ट्रेडमार्क फाइल किया, जिसने रिप्लाई किया, जिसने हियरिंग अटेंड करी, ठीक है, उसकी नॉलेज बहुत ब्राइट होनी चाहिए, प्लस उसको मतलब एक तरह से जो लीगल पर्सन है उसे जो क्या कहते ट्रिब्यूनल ऑफिसर के सामने चीजें प्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है। कई बार आया हुआ केस भी हाथ से निकल जाता है, अगर आप ढंग से नहीं बता पाए तो सीधी सी बात है, सिमिलर नाम वाला चाहे आपकी मशीनरी अलग है या बिल अलग है, कुछ भी अलग है, वो उसमें कांटा लगना है, वो कैंसिल हो जाना है, ठीक है, उसमें फाइट करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया क्लास 7 की बात। अब हम जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं वो क्लास 8 की। क्लास 8 में किस तरह गुड्स आ जाता है, तो क्लास 8 में भी क्लास 7 से मिलता जुलता गुड्स है, लेकिन वहां पर क्या क्लास 7 में क्या है कि आपका फुली ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक जो होती मशीनरीज आ जाती हैं, उसके स्पेयर पार्ट्स आ जाते हैं। यहां क्या आता है क्लास 8 में, हैंडमेड टूल्स, मतलब हाथ से चलने वाले टूल्स, ठीक है, जो खेती बाड़ी में यूज होते हैं, अदर जगह यूज होते हैं, वो सारी चीजें आपके क्लास 8 में आती है, ठीक है। तो मैं फिर से यहां पर रिपीट करने जा रहा हूं कि अगर कोई भी अपना ट्रेडमार्क फाइल करा रहा है, ठीक है, तो वो अगर ढंग से अपना प्रोडक्शन चाहता है तो अपनी मेन क्लास के अलावा अदर क्लास जो उससे रिलेटेड हो रही, उसके जैसी हो रही हैं, तो वहां भी अपना ट्रेडमार्क फाइल कर लेना चाहिए। वजह यह है कि अगर किसी पर्सन को किसी एक क्लास में ट्रेडमार्क नहीं मिल रहा तो चालाकी से वो दूसरी जगह जो उस क्लास से काफी हद तक कनेक्ट हो रही है वहां पर ट्रेडमार्क फाइल करेगा, और वहां पर वो एप्लीकेशन डिपार्टमेंट पास कर देगा, रजिस्टर्ड भी कर देगा, और वो आपके लिए कई बार बिजनेस में कंपटीशन खड़ा कर देगा, या खुद आपके बिजनेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, या आपके जो क्लाइंट है उनको काटने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जो 7 और 8 वालों को क्लास 7 में वाले को क्लास 7 और 8 और क्लास 35 जैसे मार्केटिंग की क्लास है, इन तीनों में अपने ट्रेडमार्क को फाइल करना चाहिए, अपना वर्ड भी फाइल करना चाहिए, अपना लोगो भी फाइल करना चाहिए। मैं फिर से बता दूं, वर्ड मार्क और लोगो 2 डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी है। क्लास 5 को छोड़कर जितनी भी नंबर ऑफ क्लास हैं वहां पर वर्ड मार्क और लोगो 2 डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जितने भी टाइप के एक एप्लीकेंट के लोगो होते हैं उन सबको उसे रजिस्टर्ड कराना चाहिए, अगर वो ढंग से प्रॉपर काम करना चाहता है, फ्यूचर में उसे कोई दिक्कत ना आए, लंबा काम करना चाहता है तो, ठीक है। तो आपको क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 35 चोर क्लास है, मैं बार बार यही बोलूंगा।
35 इतनी खतरनाक क्लास है कि वो सीधी सी बात है, जितनी भी नंबर ऑफ क्लास है 1 to 45 उन सबसे इंटरलेटेड है। मतलब आप समझो कि जो अदर क्लास है वो हस्बैंड हो गया और उसको मैं वाइफ बोलता हूँ। वाइफ कितनी खतरनाक हो सकती है, ठीक है। अगर वाइफ को हल्के में आदमी कोई लेगा तो फ्यूचर में बहुत समस्या आ सकती है। तो यहाँ भी जो क्लास 35 है एक तरह से वाइफ का रोल पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। कई बार जैसे मान लेते हैं आप कोई मशीन है, ठीक है, अब कोई जेनसेट है, ठीक है, जेनसेट क्लास मान लेते हैं 7 में चला गया। अब 7 में तो वो नाम मिला नहीं, वो जाके करेगा 35 में सेम नाम से रजिस्टर्ड, उसमें लिखेगा ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग प्रमोशन रिलेटेड टू जेनसेट, हो गया काम। अब वहां जाके वो सेम गुड्स बेचना स्टार्ट कर देगा, आपके ही कस्टमर को बेचना स्टार्ट कर देगा। अरे भाई, अगर कोई प्रोडक्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ऑब्वियस है अगर कोई एक ही आदमी बेचने वाला वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो वो हर कोई कस्टमर पूरे मतलब सब जगह से, पूरे इंडिया से ढूंढ ढूंढ के उसी के पास जाएगा, ठीक है। और अगर आपके प्रोडक्ट में जाना है तो आपके मुंह मांगे रेट पे जाएगा। लेकिन अगर सेम नाम का कोई प्रोडक्ट दूसरी जगह बिक रहा है और उसके रेट कम है और क्वालिटी भी बहुत, चाहे हल्की है जैसी भी है, ठीक है, तो कुल मिला के वो सामने वाला जो कस्टमर, आपका वाला कस्टमर किसी के लिए मैं बता दूं कि सीधी सी बात है, ईमानदार नहीं होता। वो सीधी सी बात है, जहां से रेट उसको कम मिलेगा और क्वालिटी भी ठीक मिल गई वो वहां की ओर मुड़ जाएगा। तो ज़्यादा हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो आपको करना यह है कि क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 35 इन तीनों में अपने को रजिस्टर कराना चाहिए, ठीक है। और सीधी सी बात है, वर्ड मार्क और लोगो दोनों रजिस्टर कराना चाहिए। अगर फंड की कमी है तो मेन क्लास में कराओ, और जैसे ही फंड आता है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, तो अदर क्लासेस में ही फटाफट करवा लो। बहुत ज़्यादा फ्यूचर का वेट मत करो, क्योंकि रीज़न क्या है कुछ नहीं पता। आज की डेट में इतनी तेज़ी से ट्रेडमार्क पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपके अगल बगल वाला ही कोई उस तरह के ट्रेडमार्क को रजिस्टर करा दे, आपका काम खराब करे। तो ये हमने डिस्कस किया क्लास 7, 8 और 35। इसी तरह से जो क्लास 6 वाला है, ठीक है, वो क्लास 6 में उसे वर्ड और लोगो और इसके अलावा 35 में भी अपने को प्रोटेक्ट कराना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो हम क्लास 8 के बाद बात कर रहे हैं, क्लास 9 और क्लास 11 और क्लास 35 की, ये आपस में बहुत हद तक इंटरलेटेड क्लास है और थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, ठीक है। क्लास 9 में किस तरह का गुड्स आ जाता है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दूं जिससे आपको समझ आ जाएगा। वैसे तो उसका 9 का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, सारा पढ़ने चले तो उसमें सीधी सी बात है 25-30 मिनट भी कम है, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में बताऊंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा। देखिए, जितने भी सेंसिटिव इलेक्ट्रिक गुड्स होते हैं, सेंसिटिव, ठीक है, नाजुक, वो आपके क्लास 9 का पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, यहाँ पर क्लास 9 में आपका जितने भी जो LCD LED टीवी या उनके स्पेयर पार्ट्स, उनको बनाने के जो भी पार्ट्स होते हैं या उनकी जो एसेसरीज होती है, ठीक है, जितने भी आपके कैमरे, जितने भी टाइप के कैमरे, ठीक है, और मोबाइल एसेसरीज, ठीक है, ये इसके अलावा क्या कहते हैं कि आपका CCTV कैमरा, उसकी एसेसरीज, ठीक है, या आपका जो क्या कहते हैं कि जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मतलब जो लैब वगैरह होती है, वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट, जितने भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट लैब के यूज होते हैं, वो सारा क्लास 9 का पार्ट होता है, ठीक है। या इसमें और थोड़ा सा हार्ड आ जाता है, वो आ जाती है जितने भी टाइप की बैटरी होती है, मतलब मोबाइल की बैटरी प्लस आपका जो जिससे इन्वर्टर वगैरह चलता है उस टाइप की बैटरी, सोलर सिस्टम जिससे चलता है, या जो सोलर प्लेट्स वगैरह होती हैं, जो आपका सोलर प्रोडक्ट है, वो भी आपका क्लास 9 का पार्ट है, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपका जितने भी जो आपके नाजुक आइटम हैं, जैसे LCD LED, मोबाइल एसेसरीज, आपके सोलर पैनल वगैरह, ये आप देखोगे तो ये नाजुक आइटम है, ठीक है। तो है क्या, ये सारे आपके क्लास 9 का पार्ट है। बैटरी भी आपका क्लास 9 का, जितने भी टाइप की बैटरी होती है क्लास 9 का पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसमें से आप ये देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी है, ठीक है। ये क्या है, बिजली से चलने वाले आइटम है,
ये तो हो गई नाजुक आइटम की बात। अब क्लास 11 को मैंने इससे मैच कैसे कराया, तो क्लास 11 में क्या होता है कि आपका जितने भी सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो आपका क्लास 11 का पार्ट है। जैसे सॉलिड का मतलब ये है कि आपका फैन है, एसी है, कूलर है, ठीक है, या जो आरओ सिस्टम आ जाता है, ये और जितने भी जैसे एग्जॉस्ट फैन वगैरह हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं जो क्लास 9 में नहीं आते, वो सारे के सारे बिजली से चलने वाले आइटम वो आपके क्लास मोस्टली 11 में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका और आरओ मतलब कॉमर्शियल आरओ या जो डोमेस्टिक आरओ होते हैं, प्लस उनकी जो भी स्पेयर पार्ट्स या एसेसरीज होती है, वो क्लास 11 में आता है, ठीक है। तो आपका इसके अलावा जो क्लास 35 है, 35 तो पता ही है कि आपका इन जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हैं, उनके मार्केटिंग एंड प्रमोशन से रिलेटेड है। तो अगर कोई पर्सन अपना कोई ट्रेडमार्क अगर क्लास 9 में फाइल कराता है, ठीक है, तो उसे 11 को भी कवर करना चाहिए, क्योंकि 11 के गुड्स ऐसे हैं कि फ्यूचर में हो सकता है आपको इस तरह की रेंज अपनी बढ़ानी पड़ जाए, ठीक है। तो अब आज तो वो नाम आपके लिए अवेलेबल है क्योंकि वो आपकी क्रिएशन है, लेकिन फ्यूचर में अगर आप अदर क्लास में जाते हो, आप कहते हो कि अब 11 में डिपार्टमेंट से कहते हो कि मुझे ये चाहिए, तो अगर वो स्पेस खाली हुआ, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, तो आपको मिल जाएगा। नहीं, अगर किसी दूसरे ने डाल दिया तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और कोई भी अदर क्लास किसी दूसरी क्लास के लिए आपको प्रायर यूजर डिसाइड नहीं करती। मतलब आप बाद में कहो कि जी ऐसा है, किसी दूसरे ने डाला है और मैं इस नाम को पहले से यूज करता आ रहा हूँ, तो डिपार्टमेंट पूछेगा भाई किस गुड्स के लिए, तो आप कहोगे जी मैं क्लास 9 के गुड्स के लिए मैं इसे पहले से यूज करता आ रहा हूँ और मुझे इसे क्लास 11 में भी इसका प्रायर यूजर मुझे माना जाए, तो आप यकीन मानो डिपार्टमेंट आपको क्या करेगा, मना कर देगा, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है कि आपको अगर क्लास 9 और फंड का अगर सही होता है तो क्लास 11, क्लास 35, इन तीनों क्लासेस में आपको अपना ट्रेडमार्क, वर्डमार्क और लोगो दोनों फाइल कराने चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लास 9, 11 और 35। और अगर आपका बस चलता है तो क्लास 10 को भी कहीं ना कहीं आपको मतलब लेके चलना चाहिए। हालांकि ये थोड़ी डिफरेंट क्लास आ जाती है, क्योंकि ये जो क्लास 10 है, क्लास 10 किस चीज से रिलेटेड है? क्लास 10 एक्चुअल में क्या होता है कि जितने भी जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो हॉस्पिटल में जो यूज होने वाली एसेसरीज होती हैं, ठीक है, पलंग है या दूसरी जो डॉक्टर से रिलेटेड जो हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी तरह के मशीनरी और स्पेयर पार्ट जो भी चीजें यूज हो रही हैं, ठीक है, वो सारा आपका क्लास 10 का पार्ट्स है, ठीक है। कानों की मशीन या कुछ और, ठीक है। तो ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्लास 10 का पार्ट है, इस बात को ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। इसके अलावा एक क्लास और हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लास 12। क्लास 12 में किस तरह के गुड्स आ जाते हैं? तो क्लास 12 जो होती है कि उसमें जितने भी आपके 2 पहिया, 3 पहिया या 4 पहिया, मतलब 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर, ठीक है। तो ये चाहे आपके पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो या मैनुअल चलने वाला हो, ये सारा आपका क्या कहते हैं कि आपका क्लास 12 का पार्ट है, ठीक है। तो व्हीकल और उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं ये क्लास 12 का पार्ट है, ठीक है। तो क्लास 12 के साथ साथ आपको क्लास 35 जरूर प्रोटेक्ट करवाना चाहिए, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में क्या कहते हैं इन्हीं क्लासेस को डिस्कस करेंगे। बाकी जो अदर क्लासेस हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, औरों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके शेयर से औरों का भला हो जाए, ठीक है। क्योंकि इस तरह के जो चीज़ों में किसी पर्सन को, जो बिजनेसमैन है, जो नया काम स्टार्ट कर रहा है या जो पहले से करता रहा, उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हो सकता है आपके एक शेयर से दूसरे का फायदा हो जाए। इसके अलावा वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी अगर क्या कहते हैं किस ट्रेडमार्क से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कोई क्वारी होती है,
ठीक है, या आपको ट्रेडमार्क की फाइलिंग में कोई ट्रेडमार्क फाइल करने वाला सही बंदा नहीं मिल पा रहा, या बाद में कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है उसका रिप्लाई कराना है, या कोई फॉर्मेलिटी चेक जो फेल है वो आपका क्लियर नहीं हो पा रहा, ठीक है, या अपोजिशन या ऑब्जेक्शन से रिलेटेड या रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी इशू है, रिप्लाई का, हियरिंग का या कुछ और, ठीक है, या आपका जो भी पर्सन जिससे फाइल करा रखा है वो ढंग से आपको चीज़ें समझा नहीं पा रहा, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, या आपसे बात ही नहीं कर रहा, तो आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मेरा जो पर्सनल मोबाइल नंबर है 9625122106। थैंक यू।